क्या आपको दिखाएगा बहुत आला लग्जरी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आपको अमेरिका के लग्जरी जिंदगी दिखा रहे होंगे, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? आप कहोगे यार ये है असल, लेकिन फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसका तलाफी भी कर देते हैं, ये बाहर से है अंदर से बहुत खराब है भाई। वो मैं वहां जाकर दिखा नहीं सकता, वो यहाँ बैठ के बता। मैंने 4 घर देखे हैं इस कंट्री में, ये नहीं बताऊंगा मैं, बस इस टाइप के कंट्रीज में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस तरह बोल नहीं सकते। मैंने 4 घर देखे हैं बाहर से, आप लोग को दिखा दिया ना भाई। आप लोगों ने ब्लॉग्स नहीं देखे यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, मैंने दिखाया ना आपको बाहर से, तो मैं चूंकि बाहर से दिखा सकता था इसलिए मैंने बाहर से दिखाया, अंदर से मैं दिखा नहीं सकता। अंदर से अब दिखा रहा हूं आपको। 4 घरों का मैंने तजर्बा किया मुख्तलिफ मुल्कों का, कि भाई किसी के घर में मुझे लेके जाओ, गोरे के ना, गैर मुस्लिम, गोरा नहीं कहना चाहिए, गैर मुस्लिम। अब सब गैर मुस्लिम इसमें बराबर हो, किसी कंट्री की खासियत नहीं है ये कि हम अमेरिका को बोले, जापान को बोले, और या हम जो है वो नॉर्वे को बोले, ना 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 ना। जिसके पास इस्लाम नहीं है उसके घर का बाहर बहुत अच्छा, घर के अंदर का हाल बहुत बुरा। 4 घर मैंने 4 घरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। एक घर बताया गया ये गैर मुस्लिम का घर है, हमने कहा यार अंदर से दिखाओ, बाहर से इतना अच्छा व्लॉग बन रहा है, बेहतरीन, टाइट, लोग कह रहे हैं वेल डन, इसीलिए हम पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। ये है ये लोगों ने लिखा मुफ्ती साहब अय्याशी कर रहे हो यार, ऐसी लग्जरी जगहों पे आप बैठे हुए हो। हालांकि हमें अपना घर याद आ रहा है, अंडा मोड़ वाला, जिसमें गटर लाइनें आप क्रॉस करके आए हैं, ये भी तकलीफ का जरिया है, लेकिन घर के अंदर का माहौल अच्छा है। वो भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ बाहर में और घर के अंदर में फर्क क्या है। मुझे बताओ हमारा ये अंडा मोड़ वाला घर जो है, मेरा घर, ये इतना अच्छा नहीं जितना अमरीकियों के होते हैं या जापानियों के होते हैं। बाहर तो बहुत ही गंदा है, गटर लाइनें आप भी क्रॉस करके आ रहे हैं ना यहाँ से, और ये अभी हमने बात तो की डीसी ऑफिस में, अल्लाह करे सही सेट हो जाए तो, लेकिन हमें फिर भी वहाँ याद क्या आ रहा है? वजह क्या है? यहाँ आप जब घर के अंदर जाओगे तो इंसान मिलेंगे आपको मोहब्बत करने वाले, वहाँ जब आप घर के अंदर जाओगे तो कुत्ते बिल्ले मिलेंगे आपको मेरे भाई, नहीं जो कुत्ते हम रोड पे छोड़ के आ रहे हैं। इंसान को खाली डेंटिंग पेंटिंग डिस्टेंपर नहीं चाहिए मेरे भाई, बहुत कुछ जो नेचर है वो उससे बगावत थोड़ी कर सकते हो। 4 घर मैंने रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ खाली। एक घर में जब हम गए, एक बेचारी बूढ़ी औरत और एक अदद कुत्ता, इतने बड़े घर में एक बुढ़िया और एक बोलती बंद हो गई है क्या? बोल लो, एक क्या है? कुत्ता। मुझे अपनी दादी याद आई, मेरी दादी के गिर्द पोते नवासे बेटे दामाद बहुएं दाएं बाएं घूमते थे। जो पोते कभी अमेरिका यूरोप से भी आते सबसे पहले दादी का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे घर में कदम रंजा फरमाते, समझ लो, खानदान के बड़ों से मिलना है। तो एक घर मैंने देखा उसमें एक बुढ़िया पूरे घर में और एक अदद बोलो कुत्ता। फिर बीच में एक मुस्लिम घर था, पाकिस्तानी थे जो वहीं, उनके घर में माशाल्लाह वही सेटअप यहाँ वाला हिसाब के था। हालांकि वो भी वहीं के नेशनल है लेकिन देसी हैं, हमारी तरह पेंडू हैं, जाहिल कहीं के। उनको टाइम पे शादी कर ली जाहिलों ने, आबादी भी बढ़ा दी, ये नहीं पता कि दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं। जरदारी जैसे लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है, भूख से कहत पूरे मुल्क में पड़ा हुआ है, और उन्होंने आबादी भी बढ़ाई। उनके घर में बहू दामाद बेटे बेटियां, क्योंकि वो क्या है अंडा बोड़ देसी पेंडू। अभी और गालियां देने के लिए, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो सुन ले बयान, बोले यार क्या कर रहा है, हमारी तरह के जाहिल, इतने जाहिल नहीं जितना मैं हूं, मैं तो बहुत ही जाहिल, हमारे तो 16-17 हो गए। तो मैं रिपोर्ट पेश कर दूं, दूसरा घर पे मैं गया, बीच में तो हमारे जैसे पेंडू लोग रहते हैं ना पाकिस्तानी, उनके तो घर में जाओ तो बेटे बेटियां बहू दामाद सब सेटअप चल रहा है। कुत्ता मुत्ता मुझे काफी तलाश के बावजूद नजर नहीं आया, मैंने कहा शायद किसी अलमारी के नीचे छुपाया हुआ कुत्ता, वॉशरूम जाके चेक किया, कोई कुत्ता नहीं। तीसरा घर फिर उसके पड़ोस में वो गैर मुस्लिम का, किस मुल्क की बात कर रहा हूं ये नहीं बताऊंगा मैं, मेरा मकसद किसी मुल्क को बदनाम करना नहीं है, मेरा मकसद जब इस्लाम छोड़ोगे ना तो एंड यही होगा, एंड यही है। हिंदुओं का भी फैमिली सिस्टम इतना तबाह नहीं हुआ, थोड़ा कल्चर चल रहा है, लेकिन हिंदुओं जिस स्पीड से गोरों को फॉलो कर रहे हैं ना, इंडिया का भी यही हशर होने वाला है, वहां पे मुसलमान बचेंगे फैमिली वाले, वरना वो भी बदतर हालात। तो पड़ोस में जब मैं गया हूं तो एक और घर, ये दूसरा घर है, उसमें एक बुढ़ा और एक कुत्ता। नहीं आई बात, ये वो कौम है जो कहां पहुंची है चांद पे। एक बूढ़े मियां गोरे और एक अदद बोलो कुत्ता, कुत्ते पे ते पे तशदीद है, कुत्ता। मैं हैरान, जो बीच में रहते थे मैंने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को मिला दो, बुढ़ा को बुढ़िया के साथ कर दो, वहां पे क्या ख्याल है? वो बेचारा अकेला वहां रह रहा है। हमें फिर अपने बाप वालिद याद आते थे बुढ़ापे में, दादा नाना याद आते थे यार, एक उनकी लाइफ थी भाई, हमारी तरह के पेंडू थे, कैसी मजे की लाइफ गुजारी है उन्होंने भाई। ये बेचारा बूढ़ा आदमी ये लाइफ किसके साथ पास कर रहा है? एंटरटेनमेंट के लिए इसने क्या रखा हुआ है? बोलो कुत्ता। तो मैंने जो बीच में रहते थे उनसे बोला कि इस बूढ़े को बोलो तू वहां चला जा, मैं नहीं पढ़ा दूंगा, मैं आया हूं, मैं बहुत से लोगों को मैंने शादियां कराई हैं, बूढ़े को बोलो थोड़ा सा वहां चला जा, तो उससे फायदा ये होगा कि एक घर में 2 अफराद हो जाएंगे, एक बूढ़ा एक बुढ़िया और 2 कुत्ते हो जाएंगे। हो सकता है कुत्तों का भी आपस में कोई सलाम दुआ हो जाए, कुत्तों को भी टेंशन दी बिला वजह की यार अकेलेपन में। ये कितने घर हो गए टोटल? बोलो 2। ये अंदर की दुनिया दिखा रहा हूं, बाहर की तो मैंने दिखा दी ना, अब कौन सी दिखा रहा हूं? अंदर की जी, चूंटी है, चलो खैर। अब घर नंबर 3 टोटल मैंने अभी, चलो अभी ज्यादा नहीं, टोटल जितने देखेंगे वो लंबी कहानी हो जाएगी, इसी टाइप के हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। घर नंबर 3, घर नंबर 3 जो था ना, वो था किसी अरबी का, जिसके बाप दादे सदियों पहले आके आबाद हो गए थे किसी गैर मुस्लिम कंट्री में। उस अरबी, शायद वो मुसलमान हो वल्लाह वालम, हमने कहा कि काइंडली हम आपका घर देखना चाहते हैं अंदर से कैसा है। बल्कि पहले घर नंबर 3 बता दूं, एक और थे हमारे दोस्त, मैंने कहा यार मैं अंदर से घर देखूंगा, उन्होंने कहा चलो घर से बाहर जाके खड़े हो गए, बेल बजा रहे हैं या कोई, मुझे याद नहीं भी क्या कर रहे हैं, कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा बाय द वे इस घर में कितने अफराद रहते हैं? उन्होंने कहा एक बुढ़िया। तीसरे घर पे कितने टोटल अफराद हैं? एक अदद बुढ़िया। तो मैंने दरवाजे क्यों नहीं खोली भाई? कह रहे उसका मूड है, कभी गेट खोलेगी कभी नहीं खोलेगी। काफी देर हम खड़े रहे, पतली गली से निकल लिया, दरवाजे बेचारी कोई मसला होगा। मैंने कहा ये अकेले कैसे जिंदगी गुजार रही है? उन्होंने बताया कि इस बुढ़िया के 1 साल में 3 बॉयफ्रेंड बुढ़े चेंज हो चुके हैं, यानी लाइफ को एक तन्हाई दूर करने के लिए एक आता है बुजुर्ग, वो हो सकता है शेखुल वज़ाइफ उनका, उससे कोई दम बम करवाया या क्या किया तो फिर उससे ब्रेकअप हो गया। इस उम्र में क्या हो रहे हैं? बोलो ब्रेकअप। फिर कोई दूसरा, खैर अब ऐसी पड़ी हुई है, पता नहीं कि कब दारे फानी से कूच कर जाए। गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, बूढ़ों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि भाई जरा सी कोई इमरजेंसी हो, आपने बटन दबाना है, फौरन एम्बुलेंस आएगी, आपको ले जाएगी। ये सिस्टम तो सिस्टमैटिक दुनिया है बहुत, इसमें इसके परफेक्ट होने में 2 राय नहीं हो सकती। हो गए 3, चौथा बहुत अच्छा घर था, उसमें कुत्ता नहीं था, उस घर में कुत्ता नहीं था, वो बहुत आला, वो मुसलमान का घर था जो 150-200 साल पहले उनके बाप दादा
किसी यूरोपियन कंट्री में आके आबाद हो गए। उस घर में ये हुआ, हम जब गए 4-5 अफराद, हमने कहा जरा इन मुफ्ती साहब को थोड़ी सी कोई बीमारी है जिसकी वजह से इनको हर जगह घुसने का शौक है, लेकिन किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी देने का नहीं है, परमिशन लेके ये चाहते हैं कि आपके कल्चर को, मुझे बहुत कल्चर देखने का, कौमों के बहुत शौक है, तो ये चाहते हैं कि ये जरा उसने कहा बिल्कुल, व्हाई नॉट। स्पेनिश बोल रहे थे, इंग्लिश नहीं आती थी उसको, व्हाई नॉट, यानी उसका तर्जमा ये बनता है व्हाई नॉट, मुझे तो स्पेनिश नहीं आती ना, उन्होंने ये बताया। अच्छा, वो जो साहब खड़े हुए थे बाहर, वो शर्ट नहीं पहनी हुई थी उन्होंने। अच्छा, इसमें किसी की गीबत नहीं है, किसको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये ना समझे मैं किसी का राज फाश कर रहा हूँ, ये सभी ऐसे ही हैं। जब वो अगर वो गोरा सुन भी लेगा ना मेरी बात, तो थैंक यू कहेगा, शुक्रिया आपने मुझे ब्रॉड माइंडेड कहा कि मैं बगैर शर्ट के और पजामे के बगैर घूमता हूँ, वो इसमें खुश होते हैं, उनकी गीबत नहीं है ये हम लोग इतने बड़े पजामे शामियाना जैसे कमीजें पहन इनको तकिया समझते हैं। गरीब लोग तो अभी तक कपड़ों में ही उलझे हुए हो, उनके यहाँ कपड़े वपड़े बेकार किस्म की बातें हैं, हंसते हैं कि यार इनको देखो कपड़ों की बात करते हैं, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया तो नहाने की बात करते हो, वो इस पे ये शेर सुनाया गया। मैं खुदा की कसम किसी कौम की बुराई करना मकसद नहीं है, आपका मुस्तकबिल बता रहा हूँ कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो आपका फ्यूचर ये है। तो शराब भी पीते हैं तो ब्रांडेड शराबें होती हैं। तो चौथा जो घर था ना, वो उसमें एक साहब विदाउट शर्ट पीवी थी, उन्होंने थोड़ा सा दाएं बाएं लहरा रहे थे, तो हमने कहा कि काइंडली, उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं घर में। तो उनकी कोई वाइफ होंगी या दादी होंगी, हमें से कोई गरज नहीं, बेचारी बहुत ही बूढ़ी खातून और वेस्टर्न ड्रेस पहन के बैठी हुई। दादियों नानियों पे सर पे चादर कितनी अच्छी लगती है, क्या ख्याल है, प्रॉपर ड्रेस कितना अच्छा लगता है, हाथ में तस्बीह, बोलो अगर किसी की दादी चड्डी पहन के बैठी हुई हो, आप क्या आपको सुकून मिलेगा है? उनका कसूर नहीं है भाई, उनके पास तो मजहब नहीं है, हमारे पास तो है, हम क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? हमसे तो हिसाब उनसे ज्यादा होगा। मैं वल्लाह उस औरत का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, हो सकता है उसका अंजाम मुझसे अच्छा हो, मेरा अंजाम बुरा हो, जो मैं इतनी बातें करूंगा बैठ के, मैं लटका हुआ उसकी बख्शिश हो जाए, ऐन मुमकिन है। लेकिन मैं आपको आपका भयानक फ्यूचर दिखा रहा हूं कि अगर तुमने मजहब को फॉलो नहीं किया तुम्हारा अंजाम ये है।